बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और क्विक बनने वाली टैंग फ्रूट चाट। आप इसे फ्रूट सैलेड भी कह सकते हैं क्योंकि हम इसमें कोई भी चाट मसाला नहीं डालेंगे। इसलिए प्लीज़ आप मेरी मुश्किल आसान करें और इसे जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप दे दें। मेरा मकसद तो आपको एक आइडिया देना है और एक आसान सी रेसिपी आपसे शेयर करना है। तो चलें, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स दरकार नहीं होंगे। आपके घर में केले हैं, सेब हैं और खजूरें हैं तो बस बहुत ही आसानी से ये बनने वाली है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 से 4 अदद सेब हैं, चंद केले हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड करें। कुछ खजूरें हम लेंगे। खजूरें भी आप अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें ऐड करने वाले हैं टैंग, और मैं यहाँ पर ऑरेंज टैंग ले रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी खटास होती है और ये खटास बहुत ही अच्छी लगती है फ्रूट्स के साथ। आजकल रमज़ान के दिनों में दिल करता है कि चाट को थोड़ा सा जूसी होना चाहिए, तो हर रोज़ इमली की चटनी भी नहीं बनाई जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है किचन में। तो चाट को थोड़ा सा जूसी करने के लिए टैंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप भी सोच रहे होंगे अब भला सेब किसको नहीं छीलना आता है और ये सिस्टर हमें क्या दिखाए जा रही हैं। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो बच्चियां अभी बिल्कुल नया सीख रही हैं उन्हें वाकई सेब की कटिंग नहीं आती होगी। मेरी बेटी अभी 6 में है और उसे ये सब कुछ नहीं आता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा शौक है कुकिंग सीखने का। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि नाइफ़ वाले काम अभी मैं उसको मत बताऊँ कि कहीं वो अपना हाथ जख्मी ना कर बैठे। इस तरह से हम पहले इसका छिलका उतार लेंगे और बड़े पीसेस को अलग करते जाएंगे और उसके बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में काटते जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल रेसिपी है, इसे आप गौर से देखिएगा। आप भी कहेंगी आज सिस्टर को क्या हो गया और ये कैसी बहकी बातें करेंगे। असल में वीडियो शेयर करने का मकसद आप लोगों को एक आइडिया देना होता है कि इस काम को इस तरीके से भी किया जा सकता है। सेब को हमने काट लिया है, अब केलों की बारी है। अगर आपको केले ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप इसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं सेब की निस्बत। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में लेने वाली हूँ। इस सैलेड को या चाट को आप अपने इफ्तार में बनाएं या ईद की स्पेशल डिशेस में शामिल करें, क्योंकि ईद के मौके पर तो बहुत ज़्यादा डिशेस बनाई जाती हैं और कोशिश की जाती है कि ऐसी डिशेस बनाएं जो कि टेस्टी भी हों और जल्दी से बन भी जाएं। तो इसे आप जल्दी से ईद पर भी रेडी कर सकती हैं और इससे आपकी मेहंदी का डिज़ाइन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आप यकीन करें। अब हम इसमें खजूरें ऐड करेंगे और इसकी गुठली हम निकाल लेंगे। जी, मुझे पता है कि आपको भी मालूम होगी ये बात कि गुठली निकाल कर ही खजूर को डालना है, लेकिन क्या करूं, मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूं, मुझे भी तो हर बात आपको बतानी है ना। अच्छा, कुछ लोगों को खजूर अच्छी नहीं लगती है, तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो आप इसकी स्किप कर सकते हैं, आप मत डालें। सिर्फ आप बनाना से और एप्पल से इसको बना लें। खजूरें हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ थोड़ी सी ले रही हूँ यहाँ पर मैं, 5 से 6 अदद। तमाम फ्रूट्स हमने काट लिए हैं। अब यहाँ पर 4 से 5 चम्मच के हिसाब से पानी लिया है मैंने। अब हम इसमें टैंग ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा खटास अच्छी लगती है तो आप 3 से 4 चम्मच भी ले सकते हैं। टैंग डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेंगे कि इसका दाना नज़र ना आए पानी में। हम इसमें चीनी ऐड नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे अपनी चाट में या अपने सैलेड में डाल देंगे और इसे मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें हनी ऐड करेंगे। अगर आपके पास लॉकडाउन की वजह से घर में हनी अवेलेबल नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। आपको जितनी मिठास अच्छी लगती है आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, हनी या चीनी जो भी आप लेना चाहें। अब हम इसमें 1/4 चम्मच के हिसाब से काली मिर्च ऐड करेंगे और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। हमारे घर में तो चाट ऐसे ही रेडी होती है और मैं इसमें चाट मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि चाट मसाले की वजह से जो फलों का नेचुरल टेस्ट है वो दबकर रह जाता है। आप एक दफ़ा बिल्कुल इसे ऐसे ही बनाकर ट्राई करें, आप यकीन करें आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। बस इतनी सी ही बात है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आपका ये फ्रूट सैलेड या फ्रूट चाट बिल्कुल रेडी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से वीडियो को छोड़कर भाग जाएं। अभी तो आपकी बहन ने आपको अच्छी सी दुआएं भी देनी है, तो एंड तक मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफत से महफूज रखे। अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट